मार्च का महीना है तो लोग जो है मतलब ये, हम तो भविष्यवाणियाँ करते थे तो लोगों को आगाह करते थे सबको कि भाई देखो ऐसा होगा, ऐसा मत करो, यही तो बताते कि भाई ऐसा मत करो। अपने घर में जो भी काम करते हो करो, दफ्तर वाले दफ्तर का, खेती वाले खेती का, दुकान वाला अपना अपना काम करो, ईमानदारी में रहो, यही तो कहते थे। और तुम नहीं करते हो तो आगे समय खराब आ रहा, यही तो बताते थे। तो सबके लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, और नाराज हो जाते हैं सब। अब किसी को अनुकूल पड़ा, किसी को तो कैसे पड़ेगा, किसी को कुछ कहा जाए तेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये कह दिया जाए तू मर जाएगा तो बुरा मानेगा। लेकिन ये कहा जाए किराए का मकान है और स्वास्थ्य पूंजी खत्म हो जाएगी, चला जाएगा, तो ये तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सीधा कह दिया जाए मर जाएगा तो उसको बुरा लग जाएगा कि हमको कहते मार मर जाएगा। ऐसी तो उसी में समझ नहीं आती तो आप उल्टा समझते हो, क्या नुकसान। अब ये कहते थे आंदोलन मत करो सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे दफ्तर का हो चाहे खेती का हो चाहे दुकान का, मत करो, हड़ताल मत करो, चौपाल मत करो, मारो मत, हिंदू मुसलमान मत लड़ो, तो सबको आदमी समझो और सबसे मोहब्बत प्यार करो, क्या बुरा कहते थे। अगर तुम नहीं करते तो ऐसा हो जाएगा, यही तो कहते थे। और कौन सा तीर चलाते थे। अब तुम उसको नहीं समझते हो। अब जिसमें विकार होता है, अरे रोग होता है, तो डॉक्टर को बुरा समझता है कि हम नहीं करेंगे दवा, तुम्हारा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, खराब है। तो डॉक्टर कहता है कहते तो उसको पकड़ करके इंजेक्शन मार देते हैं। जब उसका दर्द चला जाता है तब डॉक्टर की महिमा करता है। लेकिन वो बीमारी है, वो डॉक्टर को भी तमाचा लगाता है। ऐसे महात्मा को भी मारते लोग कि तुम ऐसी बात क्यों करती हो, ऐसा मत करो। तो असल में बात ये, जब समझ नहीं आती, बीमारी होती है, तब ऐसा अज्ञान बोलता है, उसके विकार बोलते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं तुम्हारे सबके भले के लिए। महात्मा किसी का कोई नुकसान नहीं करते, कभी किसी का नुकसान किया इसलिए महात्मा है। लेकिन ये है कि तुमने उनको गाली दी और उनको बुरा भला कहा, किसी को मारा पीटा, किसी को कुछ किया, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो कुछ नहीं, वो तो भला ही करते, ये नहीं जानता है। सब महात्माओं का इतिहास है ऐसा ही है। किसी को अच्छा परिवर्तन होता है, पहले राजतंत्र था, बहुमत तंत्र हो गया, तो इतना ही तो है क्या। तभी तो राज्य तंत्र है, एक को बना दिया तुम राजा, इसको बना दिया तुम राजा, है तो वही, खाली शब्द बदल गया। अब तुम मुख्य हो, तुम्हारा ही हुक्म चलेगा, बस तू पहले राजा को हुक्म चलता था, अब आप इतनी तो बात है और बात कुछ नहीं। उसके बगैर काम नहीं हो सकता, वो एक रहेगा मुख्य। ऐसे ही राजा रहता था, तो राजा प्रजा को अपनी समझता था और प्रजा राजा को अपना समझती थी। दोनों बातें थी, उसका प्यार उससे, उसका प्यार उससे। प्रजातंत्र में नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में ना तुम्हारा कोई राजा ना तुम्हारी कोई प्रजा, वो कुछ नहीं। इसलिए सब कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा बहुमत त्रिमत बालमत और बिना नरेश को राज। अरे सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचावन बड़ भाग। अरे सुख संपदा तो छोड़िए, ये अपने प्राणों को बचाइए, यही बहुत तुम्हारे भाग है कि इसी को लेकर के भाग जाओ कहीं, सब संपदा छोड़ दो, समझ गए। नहीं तो ये भी जाने वाला है। तो वही दशा है सबकी। बहुमत में कुछ नहीं, बहुमत कोई कुछ नहीं। बहुमत में कभी सुख नहीं मिलेगा आपको, न कभी मिला न कभी मिलेगा। घर में अगर बहुमत हो जाए, पिता का आदेश न मानो, बहुमत करो, तो घर में एक मिनट सुख नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं है घर में। तो बाहर कैसे बाजार में हो जाएगा सुख चैन? तो तब होगा जब माँ का होगा, बाप का हुक्म होगा, आदेश का पालन करोगे, तब सुख मिलता है। सब जगह ऐसा ही है। स्कूल में अगर सब लोग हुल्लड़बाजी करें तो ये बताओ कि वहाँ बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ पढ़ेगा कोई आदमी? जब हुल्लड़बाजी करोगे वहाँ पर तो कुछ पढ़ता है? कोई हुल्लड़बाजी होती रहती। मास्टर पढ़ाना भी चाहे तो नहीं पढ़ते,
इसीलिए तो सब काम गड़बड़ हो रहा। और क्या है, तो शिक्षा हमारी उल्टी हो गई। इसी को महात्मा कहते हैं भाई तुम लोग अपना अपना करो तो सब ठीक हो जाए। अपना अपना तो करते नहीं कुछ है, और दूसरों का भी नहीं करते, सब गड़बड़ हो गया। अब सब अशांति अशांति सब जगह पर, घर से लेकर के बाहर तक। अब खुद अनुभव करो आप, हमारी बात छोड़ दो, अपने अपने अनुभव में आओ कि हमारे घर में क्या हो रहा है, उसको देखो आप। भाई में क्या है, घर में क्या है, लड़की में क्या है, लड़के में क्या है, पिता में क्या है, स्त्री में क्या है, सब जगह देखो आप। अड़ोस में क्या, पड़ोस में क्या। तो महात्मा कहते हैं नहीं, सब मिल के रहो, प्रेम से प्यार से रहो, एक दूसरे के काम आओ और ईमानदारी मेहनत से काम करो, समझिए, और उस प्रभु की आराधना करो तो रास्ता खुल जाएगा। समझिए, गज धन बाज धन और धन सब रतन समान, जब आवे संतोष धन सब धन तो समान। संतोष का धन अगर आ गया, सब आ गया तो सब बेकार। और यही तो नहीं है, इसीलिए तो मतलब ये है कि तृष्णा समुद्र है, ये किसी की पूरी नहीं हो रही है। और वो जब संतोष आता है तो सब धन उसके पास आ जाता है। संतोष धन के समान दूसरा कोई धन है ही नहीं। वही महत्वपूर्ण बताते हैं भाई तुम लोग ईमानदारी मेहनत से खेती दुकान सब काम करो, घर में बच्चों की सेवा करो, भजन करो, यही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं, और सबके लिए कहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे पढ़ा लिखा। अब तुम नहीं समझ में आया तुम क्या करें, क्योंकि तुमको सत्संग तो मिला नहीं, इसलिए उस पास भजन करो, भजन अच्छा चल रहा। बोलो।